करेंगे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में व्यवहारतः वह सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। सम्राट केवल एक प्रतीकात्मक प्रधान है जिसकी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। फाइनर ने कहा है कि आजकल कुछ देशों में ब्रिटिश सरकार को प्रधानमंत्री की सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार कहते हैं, क्योंकि वह भी निरंकुश नहीं है, क्योंकि उस पर अपने दल के कार्यकर्ता, संसद और जनता का निरंतर अंकुश बना रहता है। प्रधानमंत्री के अधिकारों की महत्वता और व्यापकता पर विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं। लॉर्ड माले के अनुसार प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम माना जाता है। प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता। ब्रिटेन के अन्य संसाधनों की भांति प्रधानमंत्री का पद भी अनौपचारिक है। उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति परंपरा और रूढ़ी से हुई है। 1878 से पहले किसी भी सरकारी प्रपत्र में प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया था। 1937 के क्राउन मनी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार कानूनी रूप से प्रधानमंत्री के पद को मान्यता प्रदान की गई थी। 1937 के क्राउन मंत्री अधिनियम में विरोधी पक्ष के नेता को भी मान्यता प्रदान की गई थी और उसके लिए लगभग 2000 रुपये पाउंड का वार्षिक वेतन स्वीकार किया गया था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और अक्टूबर 1964 के संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री का वेतन 14,000 पाउंड और विरोधी पक्ष के नेता का वेतन 4,500 पाउंड निश्चित किया गया। आज प्रधानमंत्री का सरकारी निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। अब आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है, लेकिन दलगत सरकार के विकास ने परंपरा स्थापित करती है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राजा केवल कुछ दिशाओं में ही अपना निर्णय ले सकता है जब लोकसभा में 2 से अधिक दल हों और उनमें से किसी को भी अपेक्षाकृत स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। यह स्थिति जब बहुमत स्पष्ट न हो तब पैदा होती है जब एक प्रधानमंत्री अचानक अपना त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए। जब संसद में दलीय स्थिति अथवा देश की परिस्थिति के कारण मंत्रिमंडल बनाना आवश्यक हो जाए, तो ऐसे संबंध में विभिन्न दलों में मत नहीं हो तो सम्राट अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं। यद्यपि प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, फिर भी व्यवहारतः उसके लिए कुछ योग्यताओं का या व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक है। जैसे यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। उसमें व्यक्तिगत गुणों में होने चाहिए, जैसे विवेक, कौशल, मनुष्य पर शासन करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति आदि। अब आता है प्रधानमंत्री की शक्तियों का कार्य और उनका मूल्यांकन। कॉर्नेल एंड पैटफील्ड ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति पर विचार करते हुए उसके कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है। जैसे वह संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, वह सरकार का प्रधान होता है, वह कैबिनेट मंत्रियों का चयन करता होता है, वह कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट स्तर के नीचे के मंत्री को अपने पद से हटा सकता है, वह कैबिनेट समितियों का अध्यक्ष भी होता है, वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। वह ये संरक्षण प्रदान करता है कि उसे विभिन्न न्यायिक, धार्मिक और अन्य प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र बिंदु है। मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालने के बाद उसका पहला कर्तव्य यह होता है कि वह मंत्रिमंडल का निर्माण करे। दूसरा, मंत्रिमंडल का संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, बल्कि उसे जीवन और गति भी प्रदान करता है। वो यह भी देखता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। वह समस्त प्रशासन का मुखिया होता है, सभी विभागों का निरीक्षण करता है। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में हस्तक्षेप करके उस स्थिति को दूर करने का भी प्रयास करता है।
मंत्रिमंडल का अंत करने का भी अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है। वह केवल निर्माता या संयोजक नहीं है, वह बल्कि मंत्रिमंडल का संहारकर्ता भी है। प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्री भी तैरते और डूबते हैं। जब वह त्यागपत्र देता है तो प्रधानमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री सर्वशक्तिशाली है, परंतु उसके बाद भी वह अपनी स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करता और अकारण ही किसी मंत्री को पद त्याग के लिए बाध्य करता है, क्योंकि उसे अपनी दलीय स्थिति को ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति वह मंत्रिमंडल का स्वामी नहीं है। मंत्रिमंडल के शासक, प्रबंधक सब उसके नौकर नहीं बल्कि उसके सहयोगी होते हैं।